बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावर हुसैन। आप देख रहे हैं जावर बाइस इलेक्ट्रिकल चैनल। आज मैं आपको वॉशिंग मशीन का रूटर प्लेट रिपेयर करने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगा कि वॉशिंग मशीन की प्लेट सेट को कैसे ठीक करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमने प्लेट सेट के रूटर प्लेट के इस लॉक को खोलना है। टेस्टर को लॉक के इस जगह पर रखकर आपने इस तरह से खोलना है, बहुत आसानी के साथ खुल जाएगा। लॉक को खोलने के बाद वाशलें आपने उतार लेनी है और ये जो ऊपर वाली सील है, सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। पेचकस को सील के अंदर इस तरह से लगाकर आपने पेचकस को नीचे से दबाना है। नीचे को दबाएंगे तो ये ऊपर को सील निकल आएगी। ये देखें प्यारे दोस्तों, पेचकस को नीचे दबाया है तो सील ऊपर निकल आई है खुद ब खुद। सील को ऊपर इस तरह से उठा लें और ये जो इसकी किल्ली है, इसको भी इस तरह से हल्की हल्की सट लगाएंगे तो ये बैक निकल आएगी इस तरह से। ये देखें, ये देखिए हमने रूटर की जो अंदर किल्ली लगी हुई है वो भी हमने निकाल ली है और ये जो नीचे वाली सील है इसको भी हमने निकाल लेना है। ये देखिए, जो नीचे वाली छोटी सील होती है उसको भी निकाल लिया है। उसके बाद इसको अच्छे तरीके के साथ इसकी सफाई कर लेनी है। जहाँ हमने सील वगैरह लगानी है दोनों साइडों की आपने अच्छे से सफाई करनी है ताकि कोई भी कचरा वगैरह न रहे। साफ़ कपड़े के साथ सफाई करनी है, इसको साफ़ करना है। जी प्यारे दोस्तों, ये लकी कंपनी की 1203 की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सील है, बहुत ही मज़बूत सील है, पहले से अच्छी सील है। इसको हम इसके अंदर ग्रीस इस तरह से भर देंगे कि जो अंदर वाली साइड पर भी ग्रीस भर देंगे और बाहर वाली साइड पर भी हमने ग्रीस भर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हम रूटर पर भी ग्रीस लगाएंगे। ये जो किल्ली है इसको भी अच्छे तरीके से ग्रीस लगा देना है। ये जो एक या दो वाशलें हमने किल्ली के इस तरह से नीचे रख लेनी है ताकि चलने के बाद ये घिसे ना। और रूटर के अंदर जो जहाँ पर बुश लगे हुए हैं थोड़ा सा मोबिलाइल, न्यू मोबिलाइल आपने डाल देना है रूटर के अंदर जहाँ हमने किल्ली लगानी है और इस तरह से किल्ली को इसको ऊपर लगा देना है। किल्ली को इस तरह लगाकर आपने सील वाली जगह पर सील के नीचे आपने नए वाला मोबिलाइल डालना है। थोड़ा सा मोबिलाइल डाल लें। मोबिलाइल को डालने के बाद आपने सील को इस तरह से लगा देना है। ये देख, बहुत ही आराम से आपने नीचे को दबाना है ताकि ग्रीस वगैरह ना निकले। और इस तरह का पाइप ले लें। पाइप को इस तरह से सील के ऊपर रखकर आपने हथौड़े से हल्की हल्की सी टच करने है, सट लगानी है। ये देखिए नीचे बैठ जाएगी सील। और बारीक सी सीख लेकर सील के इस तरह से लगाएं ताकि जो हवा वगैरह है सील के नीचे वो निकल आए बाहर। और छोटी सील हम लगाएंगे। छोटी सील के नीचे भी आपने थोड़ा सा मोबिलाइल, न्यू वाला मोबिलाइल डाल लेना है और आराम से आपने सील को इस तरह से लगाना है। ये पेचकस की मदद से इस तरह से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे, जो नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद हमने जहाँ पर लॉक लगाना है, लॉक वाली जगह पर आपने एक या दो वाशल जितनी भी आती हैं वो लगा लें और लॉक को जगह पर इस तरह से प्लासी या प्लास की मदद से आप इस तरह से लॉक को बंद कर सकते हैं बआसानी। लॉक को आपने मजबूती के साथ प्रॉपर तरीके के साथ बंद करना है। जी तो प्यारे दोस्तों, हमने बंद कर लिया है और लॉक वाली जगह पर थोड़ा सा मोबिलाइल लगा देना है ताकि लूजिंग वगैरह जो हो वो ख़त्म हो जाए। हमारा जो लॉक है वो घिसे ना चलने के बाद। हमने नीचे भी और ऊपर सील के ऊपर वाली जगह पर भी हमने ग्रीस लगा दी है। जी तो मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।